अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि नाश्ते की एक झलक दिखाकर ये कहाँ को निकल ली। तो मैं जा रही हूँ रुशान के स्कूल में, आज ओपन डे है तो वहाँ के लिए मैं जा रही हूँ। और मैंने सिर्फ नाश्ता किया और कुछ भी काम मैंने घर पर नहीं किया। मैंने कहा कि मैं आके सारे काम करूँगी बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके रिज़ल्ट के लिए। तो मैंने कहा पहले बच्चे का रिज़ल्ट देख लेते हैं, काम तो दिन भर होते रहेंगे। और दोनों बच्चों को मैं बिठाकर आई हूँ मेरी फ्रेंड के घर पर बिकॉज़ धूप बहुत तेज़ है और अम्मी घर पर नहीं है, हमारे रिलेटिव के यहाँ गए हैं ईद मिलने के लिए। तो 2 दिन का स्टे है उनका, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो रिटर्न आ जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल तक, बस 5 मिनट दूरी पर ही रुशान का स्कूल है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ अंदर वीडियो बनाऊँगी, वरना फिर नहीं। गेट आज पूरा ओपन करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रुशान के स्कूल। और आज यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के सभी स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डे रखा गया है। और ये जो 4 व्हीलर यहाँ खड़ी है इसमें बच्चों के बुक्स आए हुए हैं बिकॉज़ आज से इन्होंने बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं तो आज बुक्स नहीं लूँगी, बुक्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ लूँगी। अभी मैं सिर्फ रिज़ल्ट लेकर जाऊँगी बेटे का। तो ये रहे रुशान के टीचर। सो रिपोर्ट कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ गया है और अभी मुझे जाना है घर। बट घर जाने से पहले मुझे प्रिंसिपल मैडम से मिलना है। ऑफ़िस में अभी कोई और पेरेंट्स गए हैं बात करने के लिए, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। सो प्रिंसिपल से मेरी मीटिंग हो गई है और अभी मैं निकली हूँ घर जाने के लिए। आई होप कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑटो मिल जाए। धूप बहुत तेज़ है बाबा आज। अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ और 5-10 मिनट में वहाँ खड़ी रही ऑटो के लिए, बट मुझे ऑटो नहीं मिला। जाने के टाइम भी मुझे ऑटो नहीं मिला था। और स्कूल रुशान का वॉकेबल 15 मिनट्स की दूरी पर ही है, बट धूप की वजह से मैं सोच रही थी कि ऑटो से चले जाऊँ, बट नहीं मिला तो कोई नहीं, चले जा रही हूँ पैदल। दोनों के लिए लेकर आई हूँ फ्रूटी। रुशान बोला था कि मम्मा मुझे अच्छा रिज़ल्ट आए तो कुछ लेकर आना, तो हस्बैंड लेकर आएंगे शाम में कुछ मीठा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर आ गई हूँ और ये रही रुशान की बुक लिस्ट। अब रुशान 3rd स्टैंडर्ड में चला गया है तो ये उसकी बुक लिस्ट है। और ये रहा रुशान का रिपोर्ट कार्ड। तो रुशान ने अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स तो बहुत अच्छे लिए हैं। जैसे कि आपको पता है उसकी तबीयत एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही उसकी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी उसने अच्छे से अचीव किया है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसने अचीव किया है बिकॉज़ उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो स्टडी भी नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर अभी तो ग्रेड सिस्टम है, मार्क्स इसमें दिखेंगे नहीं। ग्रेड कीज़ यहाँ दी हुई है और ये रहे इसके ग्रेड्स। इंग्लिश में उसने B2 लिया है, मीन्स 61 to 70 का जो परसेंटेज है वो B2 में है। और मराठी B1, उर्दू B1, मैथ्स A2। मैथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह रुशान पहले से अच्छा ही है। और दीनियात में B1। कंप्यूटर देखिए फ़र्स्ट टर्म के मुकाबले में सेकंड टर्म में थोड़ा सा उसका परफॉर्मेंस लो है बिकॉज़ इसी टाइम पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ड्राइंग में C1 C2 है। ड्राइंग में रुशान थोड़ा सा वीक ही है, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और ये रहे उसके रिमार्क्स। तो रिमार्क्स में स्पेशल प्रोग्रेस में उन्होंने लिखा है वेल अचीव्ड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो वो तो यहाँ नज़र आ रहा है। इम्प्रूवमेंट नीडेड है, नीड्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुशान शाय टाइप का है, जैसे ही बाहर निकलता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। और सेकंड थिंग, रुशान को इस स्कूल में हमने इसी साल एडमिशन लिया है। फर्स्ट तक वो किसी दूसरे स्कूल में था, तो न्यू स्कूल, न्यू टीचर्स और न्यू फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उसका इस साल एक्टिव नहीं था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। उसकी फ्रेंड्स से बॉन्डिंग अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये वाला जो रिमार्क है ये नहीं आएगा इंशाल्लाह। और रुशान ने कहा था कि मम्मा अगर मैं पास हो जाऊंगा, वैसे तो मुझे पता था कि बच्चा मेरा अच्छे से ही मतलब उसके मार्क्स आएंगे, बट उसने कहा था कि अगर मैं पास हो जाता हूँ तो फिर शाम में आएगी मिठाई। तो मैंने आते टाइम से फ्रूटी लेकर आई थी बिकॉज़ बच्चे लोग को छोड़ के गई थी और वहाँ से अगर मैं मिठाई की शॉप पर जाती तो काफ़ी टाइम हो जाता, इसलिए मैंने हस्बैंड से कह दिया है कि वो मिठाई लेकर आए, तो फिर वो कुछ मिठाई लेकर आएंगे।
और फिर छोटा सा हम सेलिब्रेट करेंगे। और इस रिपोर्ट कार्ड का मैं लैमिनेशन करवा लूँगी इंशाल्लाह कल तक। तो कपड़े धुल गए हैं, तो ये मैं पहले के कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर ये दूसरे कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी। यहाँ हवा बहुत आती है तो ये कपड़े उड़ उड़ के जाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से चिमटे से लगा कर रखती हूँ। मैंने सूखने के लिए फैला लिए हैं और अभी मैं इसमें चिमटे लगा लेती हूँ। इतने चिमटे लगाने के बावजूद भी हमदान की एक टी शर्ट पता नहीं कहाँ चली गई है उड़कर, घर में तो नहीं मिल रही है। मुझे डाउट है कि वो शायद यहीं से उड़ के गई होगी। फिर भी मैं सभी कपड़ों को चिमटे लगाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और कल मैंने ये जो ड्रेस कट करके रखा था अभी इसको स्टिच करने के लिए ली हूँ, बिकॉज़ इतना ड्रेस मुझे देना है कस्टमर का और उसके बाद फिर मुझे अपने ड्रेसेस निकालने हैं, बिकॉज़ नेक्स्ट मंथ शादी में जाना है। तो उसके लिए कुछ ड्रेसेस मेरे जो अनस्टिच रखे हुए हैं उसको स्टिच करूँगी। सो शर्ट तो मेरा स्टिच करना हो गया है। अभी मैंने ली हूँ बॉटम स्टिच करने के लिए। बॉटम में मीन्स उन्होंने शलवार स्टिच करने बोले हैं, तो शलवार स्टिच कर रही हूँ अभी मैं। इंशाल्लाह ये भी आधे घंटे में हो जाएगी। ये रहे रुशान। रुशान टैब्स पर कुछ ड्राइंग कर रहा है। रुशान, आपके मार्क्स ड्राइंग में थोड़े कम आए बेटा, तो ये समर वेकेशन में आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, ओके। और आपका रिज़ल्ट आया तो आपको आज कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ चलो पहले इनका सलाम ले लो, बोलो हाय फ्रेंड, मैं भी फाइटर। सलाम कर लो ना। साइडों फ्रेंड, मैं भी फाइटर। डेटो में क्या बना? मम्मा स्टार है ये। हाँ। चलो बोलो, हाँ। आपका रिज़ल्ट आया आज तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील है। अच्छा फील हो रहा है ना? तो फिर पार्टी फोटो बनाते थे आप देंगे। हम क्यों देंगे? आप देंगे ना। तो फिर क्या नहीं? रिजल्ट किसका आया? हमारा। हाँ तो पार्टी कौन देंगे? हाँ तो दो फिर चलो। डैडी मिठाई। हाँ डैडी मिठाई लाने वाले, लेकिन रुशान क्या करने वाले? मम्मा व्हाइट पेपर में वो थर्ड की बुक का नाम लिखा है। हाँ अभी जो बात चल रही है इसका जवाब दो, पार्टी दो अभी। मैंने और हमदान ने प्लान चेंज कर दिया है। हमने डैडी को बोले बनाना, वड़ा पाव और 2 डायरी मिल्क लाओ। मिठाई कैंसिल कर दिए। अब तो हमारी मस्त पार्टी हो गई। हाँ तो रुशान और हमदान को अंबर वड़ा पाव बहुत पसंद है। ये ऐसे जंबो पाव और जंबो वड़ा मिलता है विथ चटनी। ये चटनी रुशान की फेवरेट चटनी है। मैं निकाल रही हूँ और डैडी ने उनके लिए नहीं लेके आए। डैडी हमेशा वड़ा पाव अवॉइड करते हैं, ज़्यादा हस्बैंड मेरे वड़ा पाव अवॉइड करते हैं, बहुत कम वो वड़ा पाव खाते हैं। अगर मैं घर में बनाऊँ तो फिर दबा के खाते हैं, बाहर का वड़ा पाव ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो हम लोग तीनों के लिए वो लेकर आए हैं। और हमदान आपने तो कैडबरी पहले ही खा लिया बच्चू। और ये रहा बनाना। एक मिनट आराम से लो। तो अभी हम लोग करेंगे पार्टी। सो ये है कल्याण का फेमस अंबर वड़ा पाव, जिसमें कि ये वड़ा और पाव जंबो साइज़ में आते हैं। और ये वाली चटनी तो मेरे दोनों बच्चों की फेवरेट है और मेरी भी बहुत फेवरेट है। ये मीठी चटनी आती है उसके साथ, ये ड्राई चटनी और ये चिलीज़। तो 20 रुपीज़ ईच, 20 रुपीज़ में और क्या चाहिए। फ्रेंड्स इन लोग दोनों ने ये प्लेट्स ले लिए हैं। ऐसी प्लेट्स मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं और मुझे दे दिए हैं ये बाउल। और ये दोनों ने प्लेट्स ले लिए, जबकि ये मिर्ची भी नहीं खाएंगे और ये ड्राई चटनी भी नहीं खाएंगे, है ना? डैडी एक बाइट लो ना, एक बाइट लो ना। मैं आपका मैं नहीं खाता हूँ, मेरे को नहीं पसंद। खाओ। नहीं, अरे खाओ ना, एक बाइट से क्या हो रहा। ज़माने
सो फ्रेंड्स, वड़ा पाव खाने के बाद तो मेरा पेट एकदम फुल हो गया था, बट अब देर रात मुझे भूख लग रही है तो अभी मैं खा रही हूँ ये कढ़ी चावल। और बच्चे लोग ने तो बिल्कुल खाना नहीं खाए बिकॉज़ वो वड़ा पाव में ही उनका पेट भर गया। फिर डिनर करने के बाद हम लोग सो गए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। और रुशान को थोड़ा सा हमने पैम्पर किया। मेन मकसद ये था कि उसको हम अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट जब हम बच्चे को करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने ख़ुद नोटिस किया है, बच्चे की छोटी छोटी कामयाबी पे जब हम खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको और ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा तरक्की की जो उमंग है वो बच्चों के अंदर पैदा होती है। तो आप ज़रूर से बच्चों को छोटी छोटी कामयाबी पर अप्रिशिएट